एते बड़े उसी इसको बोल, परमेश्वर चंगा करने वाला प्रभु है। परमेश्वर सुस्त दाता परमेश्वर होता है। आँख बंद करो। यीशु मसीह के नाम में ट्यूमर का शक्ति आउट हो। प्रभु तेरा राज्य आए पिता, तेरा हीलिंग आए प्रभु। I believe your powerful name, oh God. I believe your miracle. Be healed. Be healed. यीशु मसीह के लहू की जय, यीशु मसीह के लहू की जय। आमीन। अबे माता को छूने बोल, कितना बड़ा है अब बोल। अभी बोल, हैं? ताली बजाकर प्रभु धन्यवाद दो। साइज दिखाने में आगे पीछे हो सकता है क्योंकि ट्यूमर उसके पास था। देन नाउ परमेश्वर से आजाद कर दिया है। इसको पूछना, इसका छाती में बैठे बैठे इसको कब से लग रहा था, एक ठो हाथ इसको लूज कब से लग रहा था, पूछना इसको। मार ऐसे ऐसे मैं देख रहा हूँ इनका फैमिली में झगड़ा चल रहा है। मतलब लाइक अगर ये मैरिड होके गई है तो इसका पति का भाई और इनका कुटुंब का बीच में इसको पूछना। यस, हाँ यस, पक्का है अशोक? मारा लाखा छे माना। हाँ, इधर मधुर नाम में आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धन्यवाद करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा का। प्रभु ने हमें एक सुंदर दिन को दिखाया है और मैं अशोक भाई को भी थैंक यू बोलता हूँ। मुझे अशोक भाई ने तीसरा बार इनविटेशन दिया है। मैं यहाँ पर पहली बार आया आज इनके प्रेयर टावर में और यहाँ पर तीसरी बार आया हूँ मैं इनके मिनिस्ट्री में। यू नो, जब ये ग्राउंड था, यहाँ कुछ नहीं था उस समय में, परमेश्वर का आत्मा ने मुझे इनके लिए एक बात को बताया था। दूर दूर के लोग आएंगे और आप बहुत बहुत अलग अलग जगह में आप जाओगे और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा बोल करके मैं बताया था। और ये भाई इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता था कि ये प्रोफेसी हो सकता है। यू नो, मनुष्य से नहीं हो सकता पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। और आज का मीटिंग मेरे लिए भी एक हिस्टोरिकल मीटिंग है। मेरा सगाई से मेरा शादी होकर के 5 साल हो गया, 5 साल से भी ज़्यादा हो गया। पहली बार मेरा वाइफ कोई मीटिंग में आई है। मैं किसी भी मीटिंग में हम लोग नहीं जाते साथ में, मैं अकेले जाता हूँ या फिर हमारा जो कैमरामैन भाई है ये और हमारा और टीम के जो मेंबर्स हैं हम लोग सब लोग जाते हैं। बट अपने हाथ को उठाओ, यीशु मसीह के नाम में मैं आप लोगों को एक प्रोफेटिक वर्ड देता हूं आज। विश्वास के साथ इसको ग्रहण कर लो। खुदा का आत्मा आपको आपके गांव के अंदर में एक नया पहचान देने जा रहा है। You all of moving the power of Holy Spirit, पवित्र आत्मा के अग्नि में बहने जा रहे हो। Holy Ghost power, receive all of you this heavy anointing। यीशु मसीह के नाम में खुदावन के सामर्थ को ग्रहण कर लो कलीसिया। आपका कुर्सी बदलने जा रहा है। माराठा लिब्रास्टी का जियान दो। खुदावन तेरे ग्रेस और तेरे अनॉइंटिंग को खोलते हैं यीशु के नाम में, आमीन। आँख खोल लो। आपको पता है मैं अपने नाम के आगे में प्रोफेट नहीं लिखता हूँ। मुझे भविष्यवाणी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। प्रोफेसी बहुत डेंजर होता है। अगर एक प्रोफेसी किसी व्यक्ति के लाइफ में अगर पूरा नहीं होगा तो वो मजाक बनाना चालू कर देता है। हाँ, ये वाला माइक का थोड़ा गेन को बढ़ा देना, कौन सा है पता नहीं, रेड वाला ऊपर का जो होगा ना वो गेन होगा इसका। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ ये ठीक है, यही है ना? हाँ ठीक है। आवाज आ रहा है बराबर? हिंदी कितने लोगों को समझ में आता है? अच्छा, मुझे तो ओड़े आता नहीं है।
आता तो मैं जरूर बोलता, थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ उड़िया में। इससे पहले कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में जाएं, जब मैं आंख बंद किया था, मैंने एक विजन को देखा, मैंने एक दर्शन को देखा। और वो दर्शन क्या था? यीशु मसीह के नाम में मैं तेरे लिए भविष्यवाणी करता हूं, अशोक, अगर तुम परमेश्वर के साथ बने रहोगे और खुदा का आत्मा तुम्हारे साथ बने रहेगा, आने वाला दिन में तुम्हारे पास में 3 गाड़ी रहेगा। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहे हैं, हमारे देश के अंदर में जो ज्यादा रिवाइवल वाला एरिया है पंजाब, वहां के पास्टर लोगों को प्रभु जैसा यूज करता है, ऐसा खुदावन तुझे इस्तेमाल करे। मैं ऐसे देख रहा हूं, तुमको परमेश्वर ये जगह के अलावा एक दूसरा प्लॉट देगा और कंटिन्यूअसली ऐसे लोगों का बैठने के लिए, उठने के लिए रूम रहेगा। और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास में अपना एक प्रार्थना रूम होगा, जहां पर कोई आना जाना नहीं करेगा, तुम्हारा परमेश्वर के साथ समय बीतेगा। हालेलुया। कितने लोग खाना खा के आए हो? खाना खा के कौन कौन आया है? हाथ उठाओ। अच्छा, बाकी लोग का फास्टिंग है। वो केला दे दिया इधर आने से मैं भी एक केला खाया। आज परमेश्वर को सुपर नेचुरल करने जा रहा है। पर आपको पता है, आपको भविष्यवाणी के पीछे नहीं भागना है, आपको परमेश्वर के पीछे भागना है। आइए हम अपने जगह में खड़े हो जाएं सारे लोग। अपना अपना बाइबिल उठा लीजिए। एक लोग कोई भी माइक पकड़ करके रेडी रहना वचन को पढ़ने के लिए ना। हमें एक लोगों का जरूरत पड़ेगा, बाहर लेकर के जाएगी। जा क्या जा बेटा, इधर थोड़ा इसके साथ रहना, मेरे वाइफ के साथ, ठीक है? या तू नहीं रहेगी तो किसी को दिखा देना। ओके, तैयार हैं? जितने लोग पास बाइबिल, अपना बाइबिल को लेके ऐसे उठाओ, बोलो प्रभु मैं तैयार हूं। बोलो प्रभु मैं तैयार हूं। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता, उसका 138 अध्याय। भजन संहिता अध्याय 138, उसका दूसरा वचन को कोई भी पढ़ दीजिए प्लीज। हाँ, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक, हाँ हाँ, ठीक है, यही है ना, सेम वर्स है ना। ओके, साम चैप्टर 138 वर्स 2। ओके ओके, सब लोग मेरे पीछे बोले, हे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप अपने पवित्र वचन के द्वारा हम सभी से बात करें। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए और सब लोग एक बार बोलो धन्यवाद यीशु। सब लोग बोलो, जोर से बोलो धन्यवाद यीशु। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। आइए सभी बैठ जाइए। हम कुछ देर परमेश्वर के साथ में समय बिताएंगे। हालेलुया।
वी वांट स्पेंडिंग टाइम विथ ऑलमाइटी। हम जब खुदा के साथ समय बिताएंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके साथ समय बिताएगा। और ये अपने आप में एक अजीब बात है कि शहर से इतने दूर एक छोटे से गांव के अंदर में परमेश्वर के आत्मा ने अपने दास के ऊपर में काम किया और यहाँ पर इतने सारे लोगों का आना जाना हो रहा है। मैं गांव के अंदर में रहता हूँ, ऐसे शहर में मैं भी नहीं रहता, पर मेरा शकल देख करके नहीं लगेगा कि मैं गांव में रहता तो हम गांव के अंदर में रहते हैं। और एक दिन मैं प्रेयर कर रहा था और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे वादा किया, बोला कि मैं तुझे दुनिया के अलग अलग देशों में लेकर के जाऊंगा, तो भारत के अलग अलग राज्यों के अंदर में जाकर के सुसमाचार के सेवा को करेगा, तेरे पास भीड़ का भीड़ आएगा, मैं तेरे द्वारा बहुत सारे अद्भुत काम और आश्चर्य कर्म को करूंगा। और उस समय में मैं अपने हाथ में टैटू को देखा, यहाँ मेरे हाथ में टैटू है। मैं बोला मैं इतना बदमाश हूँ, प्रभु से इतना दूर हूँ, मेरे साथ में कहाँ से मिरेकल हो सकता है। प्रभु ने बोला मैं करूंगा ऐसा। मैंने बोला अगर प्रभु तो ऐसा करेगा तो तू जो चाहेगा परमेश्वर मैं करूंगा। हालेलुया। और मैं अपने आप को जब परमेश्वर को दिया, पहाड़ों के ऊपर में बर्फों के अंदर में जाकर के प्रार्थना करने लगा, जंगलों में रह करके उपवास के साथ प्रार्थना करने लगा, मैं पानी के अंदर में जाकर के प्रार्थना करने लगा, सारा रात सोते नहीं थे, अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। और यहाँ पर जब हम आए हैं मेरे घर के अंदर में लगातार 4 दिन से रात भर प्रेयर चल रहा है। हालेलुया। तो नाइट प्रेयर करने लगे और जब मैं निकलने लगा परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन के द्वारा वर्क करने लगा। हालेलुया। मैं किसी व्यक्ति को नाम लेकर के भी नहीं बुलाऊंगा, लेकिन इतना याद रखना परमेश्वर का आत्मा ऐसा अभिषेक मुझे दिया है, मैं किसी भी व्यक्ति को अगर भीड़ से भी खड़े करूंगा उसके बारे में परमेश्वर का आत्मा मुझे बताए। हालेलुया। ये कब होगा? जब आप परमेश्वर के साथ एक रिलेशन तैयार करेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ एक संबंध तैयार करेंगे। जैसे एक लड़का जवान हो जाता है, एक लड़की जवान हो जाती है और माता पिता को दिखता है कि ये लोग जवान हो गए, और उसके बाद उनका जो विवाह कराते हैं, विवाह कराने के बाद आपस में उनका जो मेल होता है, मेल होने के बाद वहां से एक संतान निकलता है और वहां से एक जनरेशन, एक पीढ़ी तैयार होता है। वैसा आपको परमेश्वर के साथ मेल करने की जरूरत है। परमेश्वर मुझे भयंकर भविष्यवाणी देते हैं, भयंकर। मैं आपको बता रहा हूं, ऑन कैमरा में बोल रहा हूं, पहले हम कैमरा लेकर के नहीं चलते थे। मुझे पता है परमेश्वर बड़े मैं घटू अशोक का स्थिति क्या था मुझे मालूम है। एक प्रोफेसीज के लिए पूरा हुआ है, आने वाले दिन में और भी प्रोफेसी होगा। ये इसी के लिए नहीं, सबके लिए होगा। परमेश्वर का आत्मा मुझे भविष्यवाणी देता है, लेकिन भविष्यवाणी को पीछे भागने वाले को मैं पसंद नहीं करता। अरे परमेश्वर के वचन में जो भविष्यवाणी है, इससे ज्यादा कोई इंसान कर ही नहीं सकता। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हाँ, एकदम ताकत में, एनर्जी में रहना है। आपको देखने से शैतान को डर लगना है। गांव के अंदर मेरे तो ये सीटा पोंगनी, सीटा डाइनी, ये कौन कौन कोई वो बापा, ये कायटा रे, ये पेड़ के पास में देव निकलता है, यहाँ से भूत निकलता है, सब निकलता है। तुमको देख करके पोंगनी डाइनी को डर लगता है, लेकिन सुनो, तुमको देख करके पंगनी डाइनी को डर लगता है, तो पंगनी डाइनी को तुमको देखने से डर लगना चाहिए। ये बोलते हैं ये मेरे को कोई बोलता था से गज बाटे ढेला मारू है, क्या बोलेंगे ओडिया में मुझे नहीं पता है। तो हमारे एरिया में थोड़ा बहुत ऐसा देसिया बोलते हैं, तो टिके देसिया कोई पर भी है। जैसे मुझे कोई बोला इधर ढेला मारता है, बोला चलो उधर ही चल। हाँ, कोई बोला अमुस का दिन, अमुस जानते हो अमुस है? मेरे दोस्त ने बोला अमुस का दिन में पोंगनी मन निकलते हैं, बोला हाँ वहां सत कथा। तो मैंने बोला कहाँ निकलते? नहीं, मोड़ा भाटी में निकलेगा, कब्रिस्तान में, ग्रेवयार्ड में। बोला चल, जा करके ग्रेवयार्ड में बैठ गए। अब निकलेगा, तब निकलेगा, अब निकलेगा, तब निकलेगा। सुबह हो गया, नहीं निकला।
तो मेरा दोस्त को मैं बोला, तू तो बोला उमस का दिन में इधर देव निकलेगा, पोंगनी निकलेगा। तो मेरा दोस्त क्या बोला, रात को मैं तेरे को देख रहा था, पोंगनी से बड़ा बड़ा तेरा आंख था, तेरे को देख के कहां से निकलेगा वो? हालेलुया। पोंगनी को देख के डरने वाले हम नहीं हैं, हमको देख करके उसका बाप लूसीफर डरेगा। हालेलुया। हाँ, आपको अपने जीवन को उस लेवल में लेके जाना है कलीसिया। आज मसीह यीशु के नाम में मैं आप सभी को मसीह जीवन के 7 खंबे के विषय में बताऊंगा। द 7th पिलर ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। एक मसीह के जीवन में 7 खंभों का होना बहुत जरूरी है। जैसे आपके सामने में मैं माइक को पकड़ के प्रीच कर रहा हूं और मेरे दोनों ओर लाइट लगे हुए हैं, यहां पर स्टैंड लगा हुआ है, आपके साथ वैसा परमेश्वर के 7 खंभों का होना बहुत जरूरी है। और जो व्यक्ति वो पिलर के विषय में जान जाएगा, ये मकान जो बना है, हाँ, ये मकान को अगर हम लोग लेंटेड बनाते तो क्या करना पड़ता है, यहां हमको पिलर देना पड़ता। बिना पिलर का ये मकान ज्यादा स्ट्रांग नहीं रह पाएगा। एक कलीसिया जो खाली दूसरे से प्रार्थना कराता है, एक कलीसिया जो तेल और पानी में डिपेंड हो जाता है, एक कलीसिया खाली प्रभु भोज लेने के लिए आता है, वो कलीसिया ज्यादा दिन तक स्टेबल नहीं रह पाता है। सुन रहे हो? हमको मिरेकल के पीछे नहीं भागना है, हमको चमत्कार के पीछे नहीं भागना है, हमको चमत्कार करने वाला यहोवा के पीछे भागना है। तो पहला खंबा होता है वचन। बोलो वचन। सब लोग बोलो वचन। द वर्ड ऑफ गॉड। वचन बहुत जरूरी है एक आदमी के अंदर में होना। somebody, कोई मेरे पास अगर चंगाई का प्रार्थना के लिए आया, ओके, कोई आ सकते हो इधर से, कोई आ सकते हो, तू मत आ, तू आ, ओके, इधर आ, ये पास घुटना टेक ले। ओके, ये बेटी चंगाई के प्रेयर के लिए आई है और इसने बोला कि पास्टर जी मेरे सर में दर्द हो रहा है या जो भी प्रॉब्लम इसको है, ये चाहती है कि इसके लिए चंगाई का प्रार्थना हो। और हमने क्या किया, इसके लिए हीलिंग प्रेयर किया और प्रभु यीशु के नाम में चंगी हो गई। उठ जा बेटा। अब आप बताओ, दूसरा बार बीमार पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो इसको क्या का जरूरत है? हाँ, ये आकर के बोली मैं बीमार हूं, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मैं चंगा होना चाहती हूं। पास्टर ने प्रेयर किया, ये हील हो गई मसीह यीशु के नाम में। लेकिन इसको चंगाई का जरूरत नहीं है, इसको चंगाई का वरदान का जरूरत है, ताकि ये दोबारा बीमार ना पड़े। कितने लोग को समझ में आ रहा है? चंगाई का नहीं, चंगाई के वरदान का जरूरत है इसको। जा बेटा, बैठ जा। मसीह कलीसिया आपके जीवन का सबसे पहला स्टेप होता है, आपके जीवन का सबसे पहला कदम होता है। आपको वचन के साथ चलना पड़ेगा। हालेलुया। साम चैप्टर 138 वर्स 2 अभी हमने पढ़ा। परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। हालेलुया। और परमेश्वर ने नूह के चाल चलन को देखा। संदीप भैया, मैं थोड़ा इधर उधर होऊंगा। परमेश्वर ने किसके चाल चलन को देखा? नूह के चाल चलन को देखा। और नूह को बोला, नूह, इस नगर के अंदर में, इस देश के अंदर में, इस प्रजा के अंदर में कई प्रकार के ऐसे पाप हो रहे हैं, मैं इनको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तुझे जाना है और इनको समझाना है। नूह और उसकी पत्नी और उसके बच्चे और सब लोग मिल करके वो तैयारी करने लगे कि कैसे परमेश्वर की आज्ञा को इनके ऊपर बताया जाए। लोग नहीं माने, लोग नहीं माने। आपको पता है, नूह परमेश्वर का आवाज को सुन करके परमेश्वर के हिसाब से चलने लगा और वचन को पकड़ा। हालेलुया। क्या को पकड़ा? वचन को पकड़ करके लोगों के पास में गया।
वचन को पकड़ करके भीड़ के पास में गया और बोला अब से 40 दिन के बाद में जल प्रलय होगा। ओ तुम अपने आप को मन फिराओ। लोग क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं इतना रेगिस्तान तपता, धूप में धूल निकल जा रहा है, यहाँ कहाँ पानी गिरेगा, सटिया गया है। ओहो, तुम जिस समय वचन के साथ चलोगे लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे। जिस समय तुम वचन के साथ चलोगे लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुमको कोई सीरियसली नहीं लेगा। पर याद रखना, जो वचन के अनुसार चलता है वो परमेश्वर के अनुसार चलता है। कोई भी व्यक्ति बिना परमेश्वर के वचन को लेकर के आपको अनंत जीवन का रास्ता कभी नहीं बता सकता। जो कलीसिया चिन्ह और चमत्कार पे खड़े रहता है वो कलीसिया रेत में घर बनाता है। कहां पर? बाली। हाँ, बाली। ये नाचा डोगा बीती बाली नहीं बापा, हे घर बनाने वाला बाली। यहाँ तो दो बाली है और 3टा बाली, कानर बाली, नाकर बाली, कितना सारा बाली। सुनो, नूह को परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे आइडिया दे रहा हूं, ऐसे जहाज बनाना, इसका लंबा ऐसे होगा, चौड़ा ऐसे होगा। नूह परमेश्वर के बात को माना, नूह परमेश्वर के आज्ञाकारिता को माना, नूह परमेश्वर के वचन को माना और जाकर के लोगों को बोलने लगा और लोग उसका मजाक बनाने लगे। कलीसिया, अगर आज आप परमेश्वर के पवित्र नाम को लेकर वचन के साथ चल रहे हो, लोगों को मजाक बनाने, तो एक दिन आपका जहाज तैरेगा। हालेलुया। किसका जहाज तैरा? हाँ, उस समय टेक्नोलॉजी था, लोग थे और समुद्र में बड़े बड़े जहाज भी थे, लेकिन सबका जहाज डूब गया। नूह का जहाज तैरने लगा। कैसे? क्योंकि वचन में खड़ा था। आपको परमेश्वर बोलेगा खाना खा तो खा, नहीं खा तो चुपचाप रहे। प्रभु बोलेगा जंगल जाके घुटना टेके उपवास में बैठ तो बैठ। जो खुदावन बोलेगा वो करना। परमेश्वर आपको श्रेष्ठ बनाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे भाई, तू जो इधर ऐसे दाढ़ी रखा है, तू जो टी शर्ट पहना है, मुझे परमेश्वर का आत्मा तेरे विषय में बोल रहा है। परमेश्वर तेरे परिवार के कर्ज को ब्रेक करने जा रहा है। मैं नहीं जानता तू कहां से आया है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहे हैं, लंबे समय से तुम्हारे परिवार के अंदर में जो प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, जो जमीन का झंझट चल रहा है, वो सारे विवाद से परमेश्वर सॉल्व करने जाएगा। और तेरा चेस्ट में जो तकलीफ होता है, तेरा बॉडी में जो भारीपना है, वो निकल करके जा रहा है। तुझे स्टडी करने नहीं दिया गया, इसको पढ़ने नहीं दिया गया, आज हमें इसको ब्रेक करना पड़ा। और संसारिक दोस्तों को ऐसे पकड़ लिया, ये पूरा संसारिकता में फंस गया। लेकिन इसके पीछे एक महिला प्रार्थना योद्धा प्रार्थना कर रही थी और ये कुछ समय पहले अपने मन को प्रभु को फिराया। अब बोलता, प्रभु तू जिधर लेके जाएगा मैं उधर जाऊंगा। मैं तुझे जानता हूं क्या भाई, मैंने जो बात बोला बोल दे पास्टर आप गलत बोल रहे हो, उसको ओडिया में बोल दे यार, क्या है क्या बोल रहा है राइट है, मैं राइट नहीं हूं, वो राइट है। क्योंकि वो राइट है इसीलिए परमेश्वर का आत्मा उसने बात किया। हालेलुया। भविष्यवाणी पास्टर नहीं करता। और भविष्यवाणी किसके लिए होता है? जो परमेश्वर के साथ बैठता है। तुम बोलोगे कि ऐसा हो जाएगा, हाँ पास्टर आ गया, अरे पास्टर का छूने से क्या होगा रे, प्रभु का छूना जरूरी। कितने लोग हमारा टोंडा वाला मीटिंग अटेंड किए थे? अरे इतने सारे लोग, पूरे नए लोग हैं, क्या बात है। उस समय मेरा दाढ़ी छोटा, बाल छोटा, अभी बीच में मेरा बाल बड़ा था तो मैं ऐसे बांधता हूँ इसको पीछे, तो एक लेडी आई और बोली चोरी बनाई देवी बोलती है? क्या बोलेंगे ओडिया में मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। हाँ चावरी, चावरी। मैं बोला खरीद दे, बोला मैं है। सुनो, उसने मुझे बोला चावरी खरीद दूंगी, तो मैं बोला खरीद दे, मैं बांध लूंगा। ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका लुक कैसा है, ये फर्क नहीं पड़ता आपका हुलिया कैसा है, फर्क ये पड़ता है कि आपके साथ प्रभु चल रहा है कि नहीं चल रहा। हालेलुया। मसीह कलीसिया का पहला पिलर होता है परमेश्वर का वचन। बोलो परमेश्वर का वचन। हालेलुया। अब वचन को किसने माना? नूह ने माना। सबका जहाज डूब गया, नूह का जहाज तैर गया।
आज आपका कोई बेइज्जती कर रहा है, आपका कोई इंसल्ट कर रहा है, आपका कोई बुराई कर रहा है, यीशु के नाम में मैं बोल रहा हूं तुम्हारा जहाज तैरने जा रहा है। सारों मैं तेरे लिए प्रोफेसी कर रहा हूं बेटा, तू खुदा का दास का बात को मान करके आई, परमेश्वर का आत्मा तुझे अलग अलग गांव में सुसमाचार के लिए लेके जाएगा। तेरे द्वारा परमेश्वर भयंकर मिरेकल करेगा और तुम्हारा रुका हुआ तेरे परिवार का जो मिनिस्ट्री है परमेश्वर तेरे द्वारा उसको स्टेबल करेगा। सुन ले, खुदा का आत्मा मुझे बोल रहा है तू भयंकर हेवी रिलीफ में प्रवेश करने जा रही है, भयंकर हेवी रिलीफ में। हम कैसे पूछते हैं अशोक भाई, सर आप चेहरा देख के कैसे बता देते? अरे भैया रोज प्रभु के साथ बैठे रहते तो प्रभु सबका चेहरा देख के बता सकता है। हालेलुया। अभी नूह के बाद में अब्राहम परमेश्वर का आज्ञा को माना। कौन माना? सब लोग बोलो अब्राहम, बोलो अब्राहम। हाँ, अब्राहम किसका बात को माना? परमेश्वर का बात को माना। और परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, अब्राहम मेरा उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और अब्राहम सबसे पहले अपने नगर को छोड़ा। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। सक्सेस ऐसे नहीं मिलेगा, अनॉइंटिंग ऐसे नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। बोले कुर्सी में बैठे बैठे सब हो जाएगा, नहीं होगा। कुर्सी से उतर करके घुटना टेकना पड़ेगा। सोने से नहीं होगा, हाँ सोने से नहीं होगा, जागना पड़ेगा। मेरा बीवी अपना बच्चा को पकड़ करके यहाँ पर बैठी थी, रात को 1 बजे तक अपना बच्चा को पकड़ करके प्रार्थना में बैठी थी। हालेलुया, समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं होगा। अब्राहम परमेश्वर का आज्ञा को माना। परमेश्वर ने बोला अब्राहम को मेरा उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। छोड़ना पड़ेगा कंफर्ट को। किसको किसको छोड़ना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा दोस्तों को। किसको छोड़ना पड़ेगा? किसको? दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा। तंबाकू, दारू, गुड़ाखू, गाली, लड़ाई झगड़ा छोड़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा। तुम लोग 200 ठो अशोक खड़ा कर दो यहाँ पर, 200, एक नहीं 200 अशोक खड़ा कर दो, कितना? कुछ नहीं होने वाला। तुझे छोड़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा भैया, ऐसे मिरेकल नहीं होगा। अपने गलती को, पाप को, कंफर्ट को छोड़ना पड़ेगा। एटीट्यूड नहीं चलता प्रभु के पास, प्रभु का घमंड। एक घर में हम गए थे, हम कहीं गए थे महाराष्ट्र में हम गए थे। एक घर के अंदर में हम गए और वो अपना बिल्डिंग को दिखाने लगा मुझे, अच्छा बड़ा लग्जरी हाउस। बोला ये घर मेरा है, ये जमीन मेरा है, ये कार मेरा है, ये मेरा, वो मेरा, बाप रे मेरा है, मेरा मेरा मेरा। बोला पास्टर प्रभु ने मुझे बहुत दिया। अरे फुल एटीट्यूड में क्या बोल रहा है? सब दिया। अभी मैं एक बार फोन कर दिया, क्या बोल रहा है? मैं एक बार फोन किया तो ये ऑर्गेनाइजर लोग आपको मेरे पास उठा के लेके आ गए। बोले बढ़िया सर, बढ़िया। बोले नाश्ता करोगे? बोले नहीं 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 सर थैंक यू। बोले खाना खाओ? बोला नहीं। बोला ऑफरिंग लोगे? बोला नहीं। क्या चाहते हो? बोला कुछ नहीं, मैं एक चीज चाहता हूँ सर। बोले क्या? आप मैं बोलना छोड़ दो, क्योंकि आपके पास सब है, आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया। घमंड से चढ़ी हुई आंखों से यहोवा नफरत करता है। मैं बोलने वाला व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। अगर खुदावन को खुश करना चाहते हो, मैं बोलना सेटा मोर पुओ, तेरा पुओ है तभी धुंगिया खाता है बे, हमारा होता तो नहीं खाता है। हेलो, हालेलुया। हाँ, कितने लोगों को नींद आ रहा है? जोर से बोलो हालेलुया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार और, जितने लोगों को झुमरा लग रहा है, नींद लग रहा है, झुमा लग रहा है, जोर से बोलो हालेलुया। हाँ, 1-2 लोग अभी भी बच गए। गॉड ब्लेस यू। सुनो, आपको अगर परमेश्वर के राज्य के अंदर में ब्लेसेड होना है, आपके अंदर में वचन का होना जरूरी है। शैतान सबको परेशान करता है। शैतान
सबको परेशान करता है। 40 दिन यीशु मसीह जब उपवास में बैठे, उपवास में बैठने के बाद 40 दिन कंप्लीट होने के बाद में यीशु मसीह के पास में शैतान गया। यीशु के पास कौन गया? यीशु को परेशान किया? नहीं किया। वो क्या कर रहा है? बात कर रहा है। जिसके पास वचन है शैतान उससे बात करता है, डराता नहीं है। नहीं समझ में आया है? एक तो माइक पकड़े रहना यार अशोक भाई, कोई सा भी पकड़ो, थोड़ा जरूरत पड़ेगा है। सुनो, जिनके पास वचन है शैतान उनको डराता नहीं है, उनसे बात करता है। यीशु के साथ क्या किया? बोला तेरे को भूख लग रहा है, अच्छा अरे तू बोल देना ये पत्थर रोटी बन जाए। प्रभु भी वचन से बोल रहा है। बोला ये शैतान सुन, मनुष्य खाली रोटी से जिंदा नहीं रह सकता, वो वचन से भी जिंदा रह सकता। वो क्या कर रहा है? वो बात कर रहा है। आपके पास अगर वचन है शैतान आपको कभी नहीं डरा सकता। यस 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 यस। ऐसे हम लोग जब प्रेयर में रहते हैं, हमारे पास में दुष्ट आत्माएं आते हैं और दुष्ट आत्मा आकर के हम कैसे पूछते हैं, बोले कौन पया सुनो? मैं बोला ये मेरे बुलाया है, जा सीटा मोर जगह। मैं बोला जाऊंगा, मैं इधर नहीं रहूंगा। हमको भी मालूम है तेरा जगह, हमारा जगह स्वर्ग में। आमीन 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 आमीन। बोल रहे सीटा मोर जगह, मैं बोल रहा हूँ सीटा तोर जगह। मैं जानती रहे सीटा तोर जगह। वो शैतान बोल रहा कौन पास चू? मैं बोला मैं इसीलिए आया हूं कि ताकि तेरे जगह को मैं शुद्ध कर दूं, ताकि परमेश्वर के लोग यहाँ आराधना करें और तू देखते रहे। क्योंकि तेरे को आराधना करने के लिए बनाया गया था, तू तो किया नहीं, तो हमको करने दे। हालेलुया। सीधा तोर जगह। और वहां पर गए, अन्य भाषा में प्रार्थना मार रा ला बा शा बा 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 री खांदा ला रा बा बा। अब शैतान बोल रहा है रे सीटा मोर जगह नहीं, से गोच मोर जगह। वो जगह खाली हो गया। इससे पहले पास्टर आ गया, बेसी देव धामी ये दुनिया भर करके फेंक दिए थे। यहाँ बोलता है अरे तू जाके तो देख वहां पर, और वचन का अंगीकार करके तो देख। बाइबल में लिखा है अंगीकार में सामर्थ्य है। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। आपको वचन के साथ चलोगे तो शैतान आपसे बात करेगा, डराएगा नहीं कभी। एक जगह में हम गए हुए थे प्रार्थना करने के लिए, और उस घर में बहुत सारे जादू टोना का काम था। वहां पर 3 लोगों का डेथ हो गया था। वो लोग पहले हमारे पास में प्रेयर कराने के लिए आए थे। और प्रेयर कराने के बाद में पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया ऐसे ऐसे दुष्ट आत्मा का हमला तुम्हारा घर में हो रहा है। मैंने बोला किसी अच्छे अभिषिक्त दास को बुला करके प्रार्थना करा लो। तो वो लोग बात को ध्यान नहीं दिए। 2 साल के अंदर में 3 लोग का डेथ हो गया। उसके बाद वो घर की जो मालकिन है बहुत ज्यादा सीरियस हो गई। हमारा प्रेयर टावर में लेकर के आए और वहां मैं प्रेयर किया, और वो लोग मुझे बोल रहे हैं कि सर आपका जितना भी खर्चा है हम लोग पे करेंगे, आप हमारे साथ चलो, हमारा घर में बहुत प्रॉब्लम है। मैंने बोला 3 महीना के बाद मेरे पास टाइम है। कितना बोला? 3 महीना। तब तक तुम लोग जिंदा रहोगे तो आऊंगा। अरे तुम परमेश्वर को अपने हिसाब से नहीं चला सकते, परमेश्वर तुमको उसके हिसाब से चला। ऐसे ऐसे आप बोलोगे कि मोर 10वांश इसको इसके पास चला जाएगा, मेरा टाइथ इसके पास चला जाएगा। अरे भैया तेरा 10वांश के चक्कर में वो पादरी रह सकता है, पास्टर रह सकता है, खुदा का दास कभी नहीं रहेगा। हालेलुया। सुनो, मैं गांव के अंदर में आकर के प्रचार कर रहा हूं, इसलिए कुछ गांव के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। आई एम नॉट यूजिंग अ प्रोफेशनल वर्ड, बिकॉज हम लोग गांव के अंदर में हैं और मैं आपको देसिया भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। किसी ने मेरे वीडियो को देखा और बोला कि आपको प्रचार करने नहीं आता है। मैंने बोला बात तो सही है, आता तो नहीं है, सीख रहा हूं। तो मैंने बोला फिर भी बता दे क्या कमी है। बोले नहीं, आपका शब्द अच्छा नहीं आ रहा है, आप प्रोफेशनल टोन में नहीं प्रचार कर रहे हो। मैंने बोला भैया हाँ, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि तुम लोग शहर में जाके प्रचार करते हो, हम लोग गांव के लोगों के पास जाते हैं। अरे सदुकी फरीसी बहुत थे भैया, लेकिन यीशु मसीह के 12 चेले जो है वो अनपढ़ लोगों को पहले प्रभु पकड़ा। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अरे परमेश्वर तुझे चुन के रखा है ताकि तेरे गांव में परमेश्वर आशीष को लाए।
और जब वहां पर हम गए 3 महीना के बाद में उस घर के लिए हमने प्रार्थना किया, प्रेयर करने के बाद में हम आने के बाद में वो माता जी का फिर से हेल्थ प्रॉब्लम हो गया। हेल्थ प्रॉब्लम होने के बाद उन लोग जोंदरा लगा रहे थे, भुट्टा लगा रहे थे, क्या बोलेंगे उड़िया में मुझे नहीं पता, हाँ मौका ऐसे लगा रहे थे। मौका लगाने के बाद में वो लोग नांगर चला रहे थे। उनके घर में बहुत कई 100 साल पुराना एक मूर्ति वहां पर रखा था जिसका गला नहीं था। वो मूर्ति वहां पर निकला तो ये लोग थोड़ा सा डर गए और पास का किसी पास्टर को बुलाए, पास का किसी पास्टर को बुलाए और बोले यहाँ पर निकला है। और पास्टर गया, उसका तो गला था नहीं, वो बेचारा को भी क्या समझ में आएगा, 2-3 लात मारा, उसके बाद में वो मूर्ति को पकड़ करके किनारे कर दिया। ये लोग भी मौका लगा दिए फिर। और पास्टर जैसा जा रहा था, गांव से निकल करके 3 किलोमीटर के बाद जाने से पास्टर का गाड़ी को कोई रोक दिया। पास्टर का गाड़ी को कोई रोक दिया, लेकिन सामने कोई नहीं है, एक्सेलरेटर कर रहा है, गाड़ी आगे नहीं जा रहा है। उसके बाद में आया कोड़ा लेकर के सटासट पास्टर को मारना चालू हो गया। पूरा निशान हो गया। पास्टर रो रहा है और फोन क्या बोला, ए भैया आ जा यार, मेरे को गाड़ी आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। आ करके देख रहे पास्टर को पूरा वो चिन्हा हो गया, क्या बोलेंगे उड़िया में, निशान हो गया है, हाँ पूरा दाग पड़ गया वहां पर। उसके बाद में मेरे को कॉल किया, बोला भैया ऐसा ऐसा बात है। मैं बोला वो उल्लू को कौन समझाए, जबरदस्ती क्यों लात मारना है। जिसके बारे में जानकारी नहीं है वहां आपको अपने उंगली को करने का जरूरत नहीं है। मैंने उसको बोला, वहां पर हम गए, प्रेयर किए और प्रार्थना करके उसको पकड़ करके ना नदी में उसको मैं ले जा करके ठंडा कर दिया। हमको कुछ नहीं हुआ। क्यों? हाँ? क्योंकि मैं वचन को जानता हूं। क्या को जानता हूं? जो वचन को जानता है शैतान उसको परेशान नहीं करेगा, आपके साथ बात करेगा। हैं क्यों आया है पूछेगा, तुमको बताने मेरे को प्रभु भेजा है। और जैसे यीशु का नाम लोगे वो दोबारा नहीं पूछेगा। हालेलुया। हाँ, तो मसीह कलीसिया का पहला खंबा क्या है? द फर्स्ट पिलर ऑफ क्रिश्चियन लाइफ क्या है? दूसरा होता है प्रेयर। बोलो प्रार्थना। सब लोग बोलो प्रार्थना। अरे कैसे प्रार्थना? हाँ इधर घुटना टेक। ये प्रार्थना कर रही है, ये क्या कर रही है? प्रार्थना। और इसका प्रार्थना क्या है? आंख बंद कर बेटा, प्रार्थना कर रही है तो ये प्रेयर कर रही है, प्रभु पिता परमेश्वर मेरा परिवार को आशीष दे राजा, मेरे को अच्छा पार्टनर मिले प्रभु, मेरे को पैसे का प्रॉब्लम है पिता, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दे प्रभु, मैं चर्च नहीं जा पा रही हूँ, मैं चर्च जाने पाऊँ परमेश्वर, आपकी आशीष मेरे ऊपर हो प्रभु, आपका ग्लोरी मेरे ऊपर हो प्रभु, और मैं आगे बढ़ते जाऊँ यीशु के नाम में, आमीन आमीन। बैठ जा। अब कौन कौन विश्वास करता है ये प्रार्थना की प्रार्थना क्या कर रही थी? तो यहाँ टाइम पास प्रार्थना कर रही थी कि टाइम पास कर रही थी? जोर से बोलो। टाइम पास हैं? अच्छा, आप ओडिया में बोलो, कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि टाइम पास कर रही थी? आप ओडिया में कितने लोग अपना विश्वास करछोते जो प्रार्थना कोला हमर वासंती या टाइम पास बोली करी? हाथ उठा के बताओ। अच्छा हाँ, और आप ओडिया में बोलो, कितने लोग विश्वास कर रहे थे कि वो प्रेयर कर रही थी? वो लोग हाथ उठाएंगे। अब कितने लोग अपना विश्वास करछोते जैसे बात से प्रार्थना करता है उसमें हाथ उठाओ। अरे लूला लूली लोग, तुम्हारे पास हाथ ही नहीं है क्या? दोनों तरफ नहीं उठा रहे हो। कितने लोग विश्वास करछोती जैसे प्रार्थना करथिला बोली से माने हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, कोई मतलब नहीं तुम्हारा, फोकट टाइम पास के लिए बैठ जाओ। अरे वो प्रेयर नहीं कर रही थी, वो टाइम पास कर रही थी। यस यस, वो प्रेयर नहीं है। वो मैं, मेरा घर, मेरा द्वार, मेरा बीवी, मेरा बच्चे, मेरा अड़ोसी, मेरा पड़ोसी, मैं तू कहाँ रे? तू कहाँ? ये खुदा का जगह है, तू खुदा का बच्चा है। परमेश्वर कहाँ है? वहां तू ही है बस। भीख मंगा, लालची, ये प्रेयर है? दिस इज अ प्रेयर, ये प्रार्थना नहीं है। यिर्मयाह अध्याय 33 वचन 3 में लिखा है, तुम मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बताऊंगा। प्रार्थना में परमेश्वर आपसे बात करेगा। प्रार्थना में बुड़बुड़ 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 नहीं करोगे। अगर सही में आपको करना है प्रार्थना, कैसे? बोले प्रभु तू सर्वशक्तिमान है, तू मुक्तिदाता है,
तू जीवन दाता है, तू उद्धार करता है, तू दयालु है, तू कृपालु है, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, तू आश्चर्य करता है, तू शांति देता है, तू जीत देता है, तू रास्ता दिखाता है, तू पथ तैयार करता है। प्रभु तू करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है। ओ कितने सारे प्रशंसा के वर्ड, ऐसे प्रेयर है। हमारा प्रार्थना तो 1 मिनट में चालू होकर 2 मिनट में खत्म हो जाता है। एक बहन मेरे पास में आई थी और उसको दुष्ट आत्मा पकड़ा है। क्या पकड़ा है? दुष्ट आत्मा। और क्रिश्चियन है वो, ईसाई है। हाँ ईसाई है। और उसका पापा एक समय में सेवकाई करते थे, अभी दारू पी के घूमता है वो कब सेवा किया कब दारू पीता है वही जाने, उसका काम जाने। सुन लो आगे मैं बता रहा हूं। दुष्ट आत्मा पकड़ा है। मैं प्रार्थना करने के लिए जब उसको बुलाया, मेरा आंख में देख, बोला मैं कैसे हो रही है? बोलने से नहीं मैं नहीं हो रही हूं बोलती है। मेरे को हिला रहा है कोई, मेरा आंख में देख। मैं बोला तू कौन है? तो अपना नाम बता रही है। मेरा नाम जो भी है उसने नाम बताया अपना। तो मैंने बोला ये दुष्ट आत्मा मेरे प्रार्थना से नहीं जाएगा, ये दुष्ट आत्मा तेरे प्रार्थना से जाएगा। तो वो बोली मैं प्रार्थना करती हूँ सर। बोली, मैं बोला बढ़िया, कैसे करती है? बोले सुबह उठती हूँ बिस्तर में, प्रभु आज के दिन के लिए धन्यवाद, मैं जिंदा हूँ, आमीन। खाना खाते टाइम भात को पकड़ती हूँ, प्रभु भात में आशीष दे, आमीन। सोते टाइम प्रार्थना करती हूँ, अच्छा से सोऊं, कल फिर जिंदा रहूं, आमीन। मैं बोला बढ़िया प्रार्थना करती है। फिर मैंने बोला बाकी टाइम क्या करती? बोले बाकी टाइम कुछ नहीं, बैठे रहती हूँ। मैं बोला किसका मोबाइल है? तो वो बोल रही है मेरा मोबाइल है। तो फेसबुक चलाती है? बोला हाँ। इंस्टाग्राम चलाती है? बोला हाँ। रील देखती है? बोला हाँ। सही लोग से बात करते? बोला हाँ। तो बाकी टाइम क्या करे? नहीं डर लग रहा था आपको इसलिए मैं नहीं बताई। बोले मैं बाकी टाइम मोबाइल चलाती हूँ। हालेलुया। सुनो, दुष्ट आत्मा किसको पकड़ा है? उसको। प्रार्थना कौन करेगा? वो। समझ में आ रहा? कितने लोग को समझ में आ रहा? हमारे लाइफ के अंदर में जब मेजर प्रॉब्लम आता है ना, वो मेजर प्रॉब्लम को लेकर के हम लोग पास्टर लोगों को ढूंढते हैं। उस समय आपको पास्टर को ढूंढने का नहीं, आपको परमेश्वर को ढूंढने का जरूरत है। और जब आप परमेश्वर को ढूंढोगे, परमेश्वर अपने एक दास का नाम बताएगा। जैसे साउल राजा परमेश्वर के नजर में नहीं था, तो शमूएल को परमेश्वर ने किसका नाम लेके बताया? बोला यिशै का घर जा। बताया कि नहीं बताया? और यिशै का घर गया और दाऊद के भाई लोग आए, ये राजा बनेंगे कि अभिषेक करेंगे? नहीं परमेश्वर बोला ये नहीं है, वो छोटा वाला बाहर है, उसको बुलाओ। आमीन आमीन आमीन। तो जब आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर नाम लेकर के बताएगा आपको कहां जाना है, और वहां आप जाओगे, वहां आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा प्रभु। आप लोग ऐसे खाली टाइम पास का प्रार्थना करोगे कलीसिया, आप लोग ब्लेसेड नहीं हो पाओगे। बाइबल में लिखा है जब तू प्रार्थना करेगा, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 6 में लिखा हुआ है, अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके प्रार्थना कर, जो तेरा पिता गुप्त में देखता है तुझे गुप्त में प्रतिफल देगा। बहुत सारे लोगों को बोलेंगे तुम्हारे घर में प्रार्थना करने के लिए जगह है, ओछी नहीं आ गया, आमो गरीब लोग। मैं बोला हाँ वो तो दिख भी रहा है तेरा शकल से। ओछी नहीं आ गया, आमी कौन लोग तुम्हें? गरीब लोग आमो घरे 3 रूम का ओछी। कितने रूम ओछी? अच्छा। बर्तन धोने के लिए जगह है, ओछी आ गया। कपड़ा रखने के लिए अलमारी है, ओछी आ गया। खाना बनाने के लिए किचन है, ओछी आ गया। हगने के लिए टॉयलेट है, ओछी आ गया। हैं धान चावल संगाने के लिए जगह है, ओछी आ गया। प्रार्थना करने के लिए जगह नहीं, हम गरीब लोग आ गए, ओछी नहीं। ए गरीब लोग, भिखारी लोग, तुम लोग कभी स्वर्ग नहीं जाओगे, क्योंकि तुमने प्रार्थना करने के लिए कभी जगह बनाया ही नहीं, इसलिए वो जगह में शैतान बैठा है। अरे जहां खुदा का आत्मा बैठेगा वहां शैतान नहीं बैठ सकता भैया। बैठ सकता है क्या? नहीं। आपने परमेश्वर के लिए जगह तैयार किया ही नहीं। अरे एक रूम भी हो ना, एक तो चटाई खरीदो। क्या करो? टाटी। एक चटाई खरीदो, एक अपना खुद का पर्सनल बाइबल खरीदो। अगर गीत पुस्तक है, खुद का गीत पुस्तक खरीदो। अगर तेल और पानी में प्रार्थना में विश्वास करते हो तो तेल और पानी खरीदो और चटाई को बिछाओ।
बाइबिल को खोलो और वहां जाओ, वही चटाई में वही जगह में घुटना टेक के प्रार्थना करना। तुम्हारा प्रार्थना करते 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 वो जगह को प्रभु चुन लेगा। हाँ, और वहां पर खुद आकर के बात करेगा। कौन समझदार आदमी है जो टॉयलेट रूम में बिरयानी पकड़ के जाता है? कोई है? कोई जाते हो? कोल्ड ड्रिंक पकड़ करके कोई हगने जाते हो? नहीं जाते हो ना। तो हम लोग जहां मर्जी है वहां प्रार्थना करते हैं। रियल बात बता रहा हूं, एक बड़ा शहर में मुझे मिनिस्ट्री के लिए बुलाया गया पास्टर, और उनका घर के अंदर में मुझे बोले कि सर आपको यहां पर रहना है। मैं बोला नहीं, ये रूम थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, यहां नहीं रहूंगा, मेरे लिए होटल कर दो। बोले नहीं तो यहाँ एसी भी है। बोले आपको कौन बताया मैं एसी में सोता हूँ? नहीं, हम आपके बारे में पूरा पता किए। बोला अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ एसी भी है। फिर मैं जाके गद्दा में बैठा। नहीं नहीं नहीं, गद्दा थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं, होटल में। वो फोन किया, उठाया, मोबाइल उठाया, सर पास्टर जी के लिए ना होटल में रूम बुक कर देना है, यहाँ पर नहीं रहूंगा बोल रहे हैं। तो बोले नहीं रूम में रहने बोलो। मैं कॉल रखो बोला। मैं बोला ये भाई होटल किधर है मेरे को बता, पूरा पेमेंट मैं दे दूंगा, लेकिन मैं होटल में रहूंगा। अब पास्टर को फोन किया, बोले कि ये पैसा दूंगा बोल रहे हैं, होटल में रहूंगा बोल करके। तो पास्टर बोले ठीक है यार जाने दो होटल में। होटल में गए, 4 लोग आए। कितने लोग? मैनेजमेंट टीम के 4 लोग आए। और 4 लोग आने के बाद में एक थोड़ा डर के मुझे पूछने लगा, पूछने लगा, बोले कि सर का घर में इतना अच्छा गद्दा है, इतना लंबा चौड़ा दीवान है, एसी है, अटैच लेटरिन बाथरूम है, होटल में भी तो सेम है सर। बोलता है आप होटल में रुक रहे, वहां क्यों नहीं? मैं बोला भाई सुन ले, मैं बोला तेरा सर का कितने बच्चे हैं? तो बोला एक। मैं बोला वो रेगिस्तान में पैदा किया कि जंगल में पैदा किया कि बिस्तर में पैदा किया? बोला मैं बोला सो कहाँ किया? कहाँ करेगा? तेरा बीवी के साथ तेरा रिलेशनशिप कहाँ होगा? तेरा घर में ना होगा? तेरा बेड में ना होगा कि पड़ोसी का घर में होगा? बोलो कहां पर होगा? बिस्तर में ना होगा? अरे ये तो नियम है भैया। मेरे को जो ऑनलाइन देख रहे हो गलत मत सोचो। पति और पत्नी का बीच में संबंध बनेगा तब तो संतान होगा। तो जिस बिस्तर में तो अपने बीवी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, वो बिस्तर में प्रभु के दास को सुलाएगा। वो बोलता है सर ये तो मैं सोचा ही नहीं। बोला तू नहीं सोचा, मेरे को मालूम है ये बात, इसीलिए मैं होटल में आया। बोला हालेलुया। अरे तुम जहां हगते हो, पेशाब करते हो, धोते ही नहीं हो, दुनिया वही जगह में फिर प्रार्थना करते हो, प्रभु कैसे उत्तर देगा भैया? वो तो पवित्र परमेश्वर है। हाँ, एक जगह तैयार करो, वहां जाओ, बैठो, वो जगह को शुद्ध करो और वो जगह में प्रार्थना करो, तब तेरा खुदा तुझे उत्तर देगा। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हाँ, ऐसे ओडिया में बोलने से ओंठ का पोटा बाहर निकलना है, ऐसे जोर से बोलो हालेलुया। हाँ, ऐसा होने से हमारा गांव तरफ बोलेंगे ईसाई लोग बोया हो गला है। कौन कोई बात? हाँ, बोया हो गले। कौन लोग? क्रिश्चियन लोग बोया हो गले। तो मेरे को कोई बोला ये तुम्हें कहता हालेलुया हालेलुया बोलते रहा बास रे। मैं बोला हम लोग इतवार को हालेलुया बोलते हैं, तभी तो तू सुना, तभी तो तू भी बोल रहा है। एंता जेंता क्रिश्चियन हेबा नहीं बापा। ए गोटे क्रिश्चियन मुई बेसी ओडिया कथा कोई पारबी नहीं सिना। गोटे थर मुई बरहमपुर पाके जाई थी है, तो वहां मैं गया। जाने के बाद में एक बंदा मुझे मिला और ऐसे आ रहा है, आ गया नमस्कार। मैं प्रेज द लॉर्ड बोला। मुझे थोड़ी पता है लोग नमस्कार बोलते हैं बोल के। प्रेज द लॉर्ड। आ गया, मोर नाम दाऊद, अपनो नाम? बोला ये दिए मेरा नाम। बोला मैं इवांजेलिस्ट विजय नाग। अपनो कूटे और लिखा है छत्तीसगढ़। हाँ बसो। इसका नाम क्या है? दाऊद। एक भी क्वालिटी है दाऊद का जैसा। मजा है यार, कुछ भी नाम रख दिए, दाऊद, सिमसोन। मेरा बेटा का नाम विवान है। विवान क्या नाम है? VIVAN। हालांकि हमने प्रार्थना किया है और उसका नाम हमने जोशुआ भी रखा है। ओके, तो जोशुआ नाम लेकिन उसका बर्थ सर्टिफिकेट में नहीं है। तो मुझे कोई पूछा विवान नाम क्या? इसका नाम क्रिश्चियन नाम नहीं।
मैं बोला ये आगे ईसाई बनेगा कि नहीं वो भी तो देख, अभी से नाम दे के रख रहा है? पता चल रहा है नाम रख दिए पतरस और धुगिया खा बोल रहा है ए दाऊद टिके सिगरेट जलाए बाबे माचिस दियो। हो गया क्या फांदा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप जब सही जगह में जा करके सही तरीके से प्रार्थना करोगे, आपका परमेश्वर आपको सही तरीके से आंसर देगा। हालेलुया। आज समझ में आ गया मसीह कलीसिया का पहला पिलर क्या है, दूसरा पिलर हाँ, जब तू प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर आंसर देगा। जब तक उत्तर नहीं देगा उठना मत। मैं उपवास करने लगा अशोक, मेरा शरीर का हड्डी गिन गए। ऐसा मेरा दोस्त गिन रहा था 1 2 3 4 5 6। मेरा माँ करके बोली और कितना उपवास रहेगा? मैंने बोला जब तक परमेश्वर मुझे उत्तर नहीं देगा मैं उपवास बंद नहीं करूंगा। रूम के अंदर में जाके अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। देखो अन्य भाषा का प्रार्थना अगर आपको करना अच्छा नहीं लगता है तो मत करो, लेकिन मजाक भी मत उड़ाओ। आपको सादा भाषा में प्रार्थना करना अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि अन्य भाषा का प्रार्थना करने वाला स्वर्ग जाएगा, ऐसा नहीं है। आप नॉर्मल प्रेयर कर सकते हैं, नॉर्मल प्रेयर करो, लेकिन आपका प्रार्थना वचन के साथ मेल खाना चाहिए। सीधा बात है। ओके, मैं रूम के अंदर प्रार्थना करने लगा, अन्य भाषा में प्रार्थना माराठा ला रा बाशा बा बाबा रे खांदा ला रा दोरा ला बा बाबा। मेरा पापा आए और मेरा पापा आकर के मेरा माँ को बोले बोया हो गया ये क्या क्या बोलते रहता है ये हैं? वो हल्बी में बोले ना, हल्बी में, हमारा तरफ उधर हल्बी बोलते हैं ना। वो बोले हमें बाप जन्म ले असन भाषा बोली नहीं सुन लू से काय बोले से हैं? वो बोल रहे हैं कि मेरा बाप दादी में मैं नहीं सुना ऐसा, ये क्या बोलता है, ये पागल हो गया ये है। अन्य भाषा में प्रार्थना कर राबा शाकाटा रामा रागा दाला राबा जीगा लर्रा बाबा शबा बाबा बाबा रागा नामा मामा शबाबा, फूल अन्य भाषा में प्रार्थना। और एक समय ऐसा आया मैं हवाई जहाज में जा रहा हूँ, लाइन लगे, भीड़ का भीड़, पब्लिक का पब्लिक आ रहा है। मेरा पिताजी देख रहा है मुझे, मैं ये के बोया बोल तो रहा है, मैं इसको पागल बोलता था, ये तो मेरे को पागल बना दिया वो। तुम जो प्रार्थना करोगे तुम्हारे आजू बाजू वाले को समझ में नहीं आएगा तो वो पावरफुल है। अगर यहाँ कोई मिनिस्ट्री कर रहे हो और मिनिस्ट्री करना चाहते हो, अगर तुम्हारा मिनिस्ट्री लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो बजाओ ताली। तुम्हारा मिनिस्ट्री लोगों को समझ में नहीं आएगा, तुम्हारा मिनिस्ट्री परमेश्वर को समझ में आएगा। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं आया? लोगों को समझ में आने वाला मिनिस्ट्री नहीं है भैया। हमारा मेरा और भी जैसे मिनिस्ट्री के साथ मेरा और भी बिजनेस है ना, है। अशोक भी पूछ रहा था अभी ये कौन सा नंबर का कार हो गया अशोक? तीसरा। अशोक बोला सर ये अलग कार नहीं है। मैं बोला मैं जब आऊंगा मैं हर बार अलग कार से आऊंगा। ठीक है सुनो। तो वहां पर मैं जब गया एक आदमी आया, सर नमस्कार। बोला और भाई कैसे हो? सर 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 थोड़ा दूर में रहना सर, थोड़ा। कैसे? नहीं मैं थोड़ा सा सर एक प्रश्न पूछना है। बोला बोल। बहुत लोग आते हैं आपके पास शनिवार को सर। मैं बोला हाँ प्रेयर में आते तो हैं सर, पूरा गांव वाले को ऐसा लगता है बोरा बोरा पैसा होता है बोल के। मैं बोला तेरे कौन बताए? नहीं सर ऐसा बोलते हैं। कितना बोरा बोले? 1 बोरा। गलत बोल रहे, 5 बोरा होता है। कितना बोरा? 5। अरे यार लोग जब तेरे को ब्लेसेड समझ रहे तो वो क्या बोल दे ना, बोलने दे। पैसा लेके प्रार्थना करता है। बोला पैसा लेके प्रार्थना तो करता है लेकिन तू तो पैसा लेके भी कर नहीं पाता है। ए हालेलुया। तू तो पैसा लेके भी प्रार्थना नहीं कर पाता है, ये तो पैसा लेके भी करता है। समझ में आया? पहला खंबा मसीह कलीसिया का, दूसरा खंबा, तीसरा होता है उपवास। क्या होता है? बाइबल में लिखा है, योएल में लिखा हुआ है उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। आपको फास्टिंग के लिए दिन निर्धारित करना पड़ेगा। हाँ। उसके बाद यशाया जब उसके 58 अध्याय को जब आप पढ़ोगे वहां पर लिखा हुआ है ऐसे उपवास हमको नहीं करना है, उपवास करे लोगों से नहीं मिलना है। मेरा एक दोस्त है अशोक, वो फास्टिंग रहता है एवरी फ्राइडे। कैसे? एवरी फ्राइडे
सुबह उठता है 5 बजे उपवास का दिन में और दौड़ने जाता है, आता है, आकर के नहाता है, तैयार होता है, बाइबिल पढ़ता है और ड्यूटी जाता है। कैसे? काम में जाता है और 5 बजे आता है और बोल रहा है आज मैं उपवास था, प्लीज थोड़ा चाय बना दो। तो उसका बीवी उसको पूछ रही, बोले दिन में कितना बार चाय पिया? बोले रोज कभी नहीं पीता हूँ, लेकिन उपवास था तो 5-6 बार पिया, 2 बार कोल्ड ड्रिंक पी दिया। बीवी बोल रहे वाह तू उपवास था, गजब। क्या उपवास था तू? ये उपवास है? क्या है उपवास? फास्टिंग है? 10 आर प्राइज लड़ बहनी केंती अच्छे भल अच्छे केते बेले आसिलो ए आसिले आसु टिके चाह खा डिगासन खाइबु डिगासन टिके डिगासन खाइबु आसो नाई बहनी मो आज फास्ट अछि आज शुक्रवार तुम जाना नहीं छी कि हां होय 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 सत कथा बसो बहुजो अछि होय नमस्कार बहुजो केंती बढ़िया आसो 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 हेले बापा आसो टिके खादी खाइ देबु आसो नहीं भौजो तुम जान चुके आज उपास है दीदी अच्छी हाँ दीदी घर गई दीदी प्राइज द लॉर्ड ए आसो 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 ए तोर बुबू आसला रे आओ आओ ए फ्रिज में मिठाई है ला दे फ्रिज में क्या मिठाई है ला दे नहीं बापा नहीं नहीं मुंह पास आती रे बापा आनो नहीं बाप रे अभी तक परमेश्वर को पता नहीं है उपास है लेकिन पूरे मोहल्ले को पता चल गया कि उपास है। ये क्या उपास है भाई तू? ये कैसा उपास है? ये पूरा पार्क पता चल गया, पूरा मोहल्ले को पता चल गया उपास है। हम लोग उपास रहने से रूम में बैठे रहते हैं। कैसे? रूम में किसी को पता नहीं चलता उपास है। कई बार मेरा वाइफ मुझे पूछती है खाना नहीं खाए 2 दिन हो गया उपवास हो, मतलब ऐसे होना चाहिए, पूछना है खाना नहीं खा रहे हो। कई बार मेरा वाइफ बोलती है खाना बनाओगी नहीं, मैं चुपचाप खाना बनाओगे मैं फिर चुपचाप, अरे बता भी नहीं रहे हो। नहीं बता रहा हूं, अंगीकार नहीं कर रहा हूं ना। 2 दिन नहीं खाने से ऑटोमेटिक पता चल जाएगा उपवास है। हालेलुया। आपको ऐसे उपवास करना है कलीसिया, जब आपका देश में प्रॉब्लम हो, जब आपके लोगों के पास प्रॉब्लम हो। ओ रानी एस्तर उपवास में बैठी और जैसे उपवास को उसने बंद किया, बाइबल में लिखा उसका देश बचाया गया। जोर से बोलो हालेलुया। आप कैसे उपवास करना है? पूरा पारा के लोग को पता चल जा रहा है मुझे उपास अछि उपास अछि। ए तू उपास नहीं है रे, तू भूखे है बस। अच्छा कोई पूछ दिया कौन भाई उपास अच्छो, कौन भाई उपास अच्छो? पास्टर की अगर बीवी है, किसकी बीवी? पास्टर का बीवी। नहीं आम मिनिस्ट्री टिके भल चालो सेते पाई में उपास अच्छी। अच्छा आम आदमी है, पास्टर नहीं है, उपास है उसकी बीवी, कौन भाई उपास अच्छो? आम घर टिके बनो आ गया सेते पाई उपास अच्छी। ओके आज साधारण आदमी है, उसका बीवी प्रार्थना कर दे आ गया ठीक उपास अच्छी। कौन भाई उपास अच्छी? केते दिन है आ गया मैं बुझी पारुछु नहीं से बेसी पता हो आ गया सेते पाई में उपास अच्छी। बैठ जा भैया। अरे तू उपवास है, तू अनंत जीवन के लिए उपवास नहीं है, तू उद्धार पाने के लिए उपवास नहीं है, तू पवित्र आत्मा पाने के लिए उपवास नहीं है, तू वरदान पाने के लिए उपवास नहीं है, तो फिर तेरा उपवास कैसे ग्रहण होगा? यस हालेलुया हालेलुया। पैसा लगाओगे, दुनिया भर का सामान खरीदोगे तो भी सेवा चलेगा, चलेगा कि नहीं? पैसा कमाओगे, घर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। इंजेक्शन लगाने से शरीर ठीक नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? मैं चमत्कार का खिलाफ नहीं हूं, समझो, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। मेडिसिन का सबको जरूरत है भाई, लेकिन जबरदस्ती का ये परमेश्वर का नाम को खराब करने का काम कर रहे हैं लोग। उपवास ये नहीं है, उपवास सीक्रेट होना चाहिए। यस आमेन आमेन। और उपवास में सबसे ज्यादा आपको प्रभु के उपस्थिति में बैठना पड़ेगा। मसीह कलीसिया अगर आप लोगों को मजबूत होना है, हालेलुया, क्या होना है? मजबूत होना है आपको, तो 3 पिल्लर के बारे में बताया। कितना पिल्लर? हाँ, चौथा पिल्लर होता है वर्शिप, बोलो आराधना। फर्स्ट होता है दी वर्ड ऑफ गॉड, पहला वचन, दूसरा प्रेयर, तीसरा फास्टिंग उपवास, चौथा आराधना वर्शिप। क्या? परमेश्वर का सबसे फेवरेट चीज है, क्या है? वर्शिप, आराधना। शैतान को परमेश्वर क्यों बनाया था? आराधना करने के लिए। ये हेजकेल उसका 28 अध्याय को जो आप पढ़ोगे, बाइबल में लिखा है उसके अंदर में डफ था,
तबला था, और पता नहीं कुछ कुछ और लिखा है, मेरा हो सकता है बोलने में थोड़ा फेर हो, बांसुली कुछ कुछ उसके अंदर में ही बनाया गया था, शैतान के अंदर में, क्योंकि वो एक पावरफुल एंजल था आराधना करने के लिए। लेकिन शैतान ने परमेश्वर का आराधना किया नहीं किया, उसके अंदर एटीट्यूड आ गया, उसके अंदर घमंड आ गया, और क्या हो गया? गिरा दिया गया। क्या हो गया? गिरा दिया गया। कौन? शैतान। और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। किसको बनाया? और मनुष्य परमेश्वर के हिसाब से चलने लगा, चलने लगा, चलने लगा, चलने लगा, चलने लगा, और दाऊद राजा बन गया। दाऊद क्या हो गया? राजा बन गया। और दाऊद को प्यार हो गया। दाऊद को क्या हो गया? कितने लोगों को यहाँ पर प्यार हुआ है? अशोक को नहीं हुआ क्या? क्या है? मेरे को भी प्यार हुआ, मेरा बीवी सो दे। देखो मेरा बीवी है, पहचाने रहो। बार बार पूछते रहते हैं आपका बीवी कि नहीं रहा। पहली बार बोला ये थे मेरा बीवी। देख दाऊद को प्यार हो गया, राजा था, प्यार हो गया। क्या हो गया? प्यार हो गया, गलती हो गया, पाप हो गया, दाऊद गिर गया। दाऊद क्या हो गया? गिर गया। पछताने लगा, पश्चाताप करने लगा, और दाऊद आराधना करने लगा। अभी कीबोर्डिस्ट रहने से थोड़ा होता, कोशिश करता हूं। दाऊद भी जैसे यहोवा के आंगन में झूम झूम कर नाचे, उसकी परस्तिश में ऐसा वो नाचे कि पाँव भी टलने न पाए। मैं भी दाऊद के जैसे नाचूंगा, मैं भी उसकी परस्तिश में गाऊंगा। मेरे लबों पे है जिसकी सना, मेरे लबों पे है जिसकी सना, वो तू ही तो यहोवा। आवाज आसमां पे गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। हालेलुया। अभी क्या हो गया? दाऊद से गलती हो गया, लेकिन दाऊद अपने गलती को आराधना में बदल दिया। आपसे भी मिस्टेक हो गया, आप अपने गलती का भरपाई कैसे करोगे? बोलो कैसे करोगे? प्रार्थना से तो जल्दी कवर नहीं कर पाओगे। क्या करना पड़ेगा? पश्चाताप करो, आराधना करना पड़ेगा। और जब आप आराधना करोगे, when you are starting your worship, आपको पता है दाऊद को जब भी याद किया जाता है, आज क्या के लिए याद किया जाता है? पाप के लिए कि आराधना के लिए? आराधना के लिए। कैसे याद किया जाता है दाऊद को? आराधना के लिए। हाँ, शैतान दाऊद को क्या बोला? बोला ये तू तो आजकल आराधना कर रहा है, तू तो बच्चा है। एक कहानी है, एक एग्जाम्पल है ये, है ना? ऐसे बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। बोले कहाँ लिखा है? पढ़ के बताओ। फिर एक तो टेंशन। शैतान दाऊद के पास गया, बोल रहे थे तू तो बच्चा है रे, तेरे से अच्छा मैं आराधना करता हूँ। तेरे को तो आराधना करने भी नहीं आता है। क्या बोल रहा है शैतान? आराधना नहीं आता है। तेरा आवाज कितना खराब है। तो दाऊद हंसा और बोला तभी तो तू नीचे और मैं ऊपर हूँ। हालेलुया। आज आपका वर्शिप को कोई बेइज्जती कर रहा है, इसको गाने नहीं आते, कोई बात नहीं, मेरे को भी नहीं आता, मैं भी ओडियाम जाता गाना गा देता हूं मैं। अभी एक तो ह्यूमन सागर का गाना आया है, क्या है, कोरापुटिया सॉन्ग है एक, है हाँ। अब मेरे को नहीं आता है, मैं ट्रैक निकाला और चर्च में मैं बोला एक तो ओडिया गाना गाता हूँ, सब लोग बोला हाँ सर सर सर। अब मैं गा रहा हूँ, बस मुझे नहीं आता लेकिन गा रहा हूँ। क्या है? ए बाबू तू ही बोले हालेलुया सुन, बेलाओरो मोर धन मने मने हालेलुया हुन। हालेलुया। अभी मुझे इसका मीनिंग भी मालूम नहीं है। पहले एक बार मैं पास्टर ह्यूमन सागर, पास्टर नहीं सॉरी वर्शिपर है वो, ठीक है, किसी पास्टर का मुंह से गाना को सुना, बाद में यूट्यूब में सर्च किया वो गाना, भोलो लागे मोते जीसु नामो जीसु नामो। आप गाते जाओ बस, यू कैन जस्ट सिंग, ऑटोमेटिक आपका आवाज को प्रभु बदल देगा। हालेलुया। अच्छा, मुझे बहुत लोग बोलते हैं सर आप बढ़िया गाते हो, बोलते हैं अशोक भाई मैं कैसे गाता हूँ? बढ़िया गाते हो सर। बहुत लोग बोलते बढ़िया गाते हो सर आप। हम कहीं प्रैक्टिस करने नहीं गए। हाँ, मैं अंकुर मसीह के साथ में था, एक अच्छा सिंगर है, प्रभु का दास है, तो मैंने उनको पूछा कि कैसे करने से होगा? बोले नहीं खट्टा नहीं खाना है, ठीक है,
बोले ठंडा पानी नहीं पीना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, सरगम प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे? हमारा चर्च में तो ढोबा बाजा, ढोबो 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 ढोबो, क्या प्रैक्टिस करोगे? चुपचाप से जा, जो मर्जी आता था गाते थे, जो मर्जी आया गाए, गाते 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 एक दिन मनुष्य को नहीं प्रभु को पसंद आ गया। किसको पसंद आ गया? और जब प्रभु को पसंद आएगा आपका आवाज खुल जाएगा। बस आपको बोलना पड़ेगा कि प्रभु मैं तेरे लिए बनाया गया, मैं तेरे लिए गाऊंगा। अच्छा, फिल्मी गाना गा सकते हैं तो प्रभु के लिए भी गा सकते हैं, गा सकते हैं कि नहीं? हाँ, गाओ। तो ये गाना मुझे नहीं पता था, ये बाबू तू ही बोले हालेलुया सुन, मैं गाना सुन सुन के जो मर्जी है गाओ, लेकिन गाओ, गाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ऐसे पंजाब में गया, पंजाब में मेरा बीच में प्रोग्राम था, मैं गाना करते हसी सूद बंदे हाँ, आजाद परिंदे हाँ, नफरत दे बदले हसी प्यार दे दिंदे हाँ। एक आंटी आई और बोली पास्टर जी तुसी पंजाबी? मैं बोला नहीं मैं पंजाबी नहीं। हाँ तुसी पंजाबी गाना गाते हो पास्टर जी? बोला आप गाने लगो, बस क्या करने लगो? गाने लगो। अब गाने लगो। मैं आंध्रा गया, मैं तेलुगु गाना गाया, somebody वो आई, एक आंटी आई और बोली अन्या तेलुगु मटलाडू रा, बोला कुंचम कुंचम आंटी। हालेलुया। गाते रहो गाते रहो गाते रहो, मनुष्य को मजाक बनाने दो बनाने दो, एक दिन प्रभु को पसंद आएगा। बस जाते रहो, जो आपके अंदर में परमेश्वर को दिखाओ। हालेलुया। दाऊद को परमेश्वर गिरने के बाद भी क्यों पसंद किया? वाचा का संदूक जब उसके पास में गया, दाऊद नाच रहा है नाच रहा है नाच रहा है नाच रहा है, कपड़ा निकल गया, नंगा दिखने लगा, फिर भी नाच रहा है। यस यस। आज आपको लोग मजाक बनाने दो कलीसिया, आपको खुदा के लिए खड़े होना है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, 3 घंटा प्रचार करूंगा और कहते हाँ आज ही फास्टिंग, जीवा नहीं थेबीबा, वी आर स्टेइंग हियर, जाना नहीं। बेइज्जती करने दो, आप आराधना करो, बेइज्जती करने दो, प्रार्थना करो। मैं बार बार बताता हूं, किसी ने मेरा मजाक उड़ाया। मैं एक जगह मीटिंग में प्रीच करने गया था, यूथ मीटिंग के अंदर में, और वहां पर केरल से कुछ पास्टर आए थे। अशोक भाई ध्यान से सुनना। और जब वो केरल का पास्टर आए और आकर के मुझे इंग्लिश में बोलने लगे, आप अच्छा प्रचार कर रहे हो, तो वो एक पास्टर दौड़ते आया और दौड़ते आया बोला स्टॉप स्टॉप, इसको इंग्लिश नहीं आता है। मुझे बड़ा बेइज्जती लगा। और वो इंग्लिश में बोल रहा है, ये कर रहा है, मुझे ट्रांसलेशन कर रहा है, मैं बता रहा हूँ, ये बोल रहा है। मैं प्रभु के पास में गया और आई वांट जस्ट सिट, घुटना टेका। मैं बोला प्रभु आज मुझे बहुत बेइज्जती लग रहा है। प्रभु बोल रहे क्यों? तू तो अच्छा प्रचार किया। मैं बोला फिर भी बेइज्जती लग रहा है। बोला क्यों? तू तो अच्छा चंगाई प्रार्थना किया, छुटकारा प्रार्थना किया, यूथ मीटिंग आशीषित हुआ। बोला नहीं प्रभु मुझे बेइज्जती लग रहा है। प्रभु बोले क्यों? मेरे को इंग्लिश नहीं आता। अरे यार, प्रभु बोल रहे हैं ये तो तेरा मिस्टेक है, तू कब से मेरा सेवा कर रहा है। मैं बोला प्रभु हो गया होगा 2-3 साल। बोले 3 साल में एक बार भी बोला इंग्लिश सीखा। मैं बोला नहीं, बोलता तो कब का सिखा देता। गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, भाषा नहीं है, लोग को बता रहे हैं, प्रभु कभी नहीं बताते ना, ये प्रॉब्लम है। बुझो छो है। मैं प्रभु के पास में गया, ओडिया में बोलना प्लीज। मैं प्रभु के पास में गया, प्रभु पाखे बोले, और पहली बार बोला प्रथम तो कहले प्रभु मुझे इंग्लिश सिखा, मते इंग्लिश सिखाओ। प्रभु ने बोला प्रभु कहले जाओ विश्वास के साथ जाओ विश्वास से जाओ, एक इंग्लिश बाइबल खरीद के ला, एक इंग्लिश बाइबल लेके के लाओ, और मेरे उपस्थिति में बैठ, और उपस्थित बसो, जैसा भी पढ़, लेकिन पढ़, तुम जितनी भी पढ़ो मतलब कि इंग्लिश बाइबल पढ़ो। मैं पढ़ रहा हूं, इन द बिगिनिंग मे द लॉर्ड क्रिएट हेवन एंड अर्थ। फिर हिंदी बाइबल निकाला, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और एक दिन जो पास्टर मुझे बेइज्जती किया था, उसके गांव के अंदर में मुझे प्रीच करने बुलाया गया। थैंक्स गिविंग मीटिंग में, धन्यवादी का मीटिंग में, और बहुत सारे लोग वहां पर बैठे थे। और मैं वहां पर गया
और वहाँ पर अंग्रेजी बोलने वाले भी थे। वो भी आया था, मेरे तरफ देख रहा है। मैं बोला प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, आई थैंक यू एवरीवन फॉर यू आर सिटिंग हियर, इट्स ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। टुडे वी सर्व द वर्ड ऑफ गॉड इन इंग्लिश। हालेलुया। वो पास्टर मेरे तरफ देख रहा है, मैं उसके तरफ देख रहा हूं, और मैं बोला थैंक यू, अगर तू उस दिन बेइज्जती नहीं करता तो मैं इंग्लिश नहीं सीखता। कई बार लोग आपको हंसने से अच्छा है, क्योंकि जब आपके ऊपर लोग हंसते हैं तो प्रभु आपके ऊपर दया करता है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद के ऊपर हंसने लगे, दाऊद के ऊपर में हंसने लगे। जो हंसा वो कौन था? हैं? क्या नाम था वो लेडीज का? हाँ, जो भी नाम था, चलो ठीक है, मुझे प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आ रहा है। बाइबल में लिखा है वो बांझ हो गई, उसका गर्भ नहीं खुला। आपको पता है, मेरे को लोग हंसते थे, आज उनके घर के सामने से 70-80 का स्पीड में मैं गाड़ी में जाता हूँ। चिकल फिकल ब्रेकर दुनिया भर, सीट बेल्ट लगाता हूँ, सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट लगाओ, गवर्नमेंट का पॉलिसी का पालन करो। 80 का स्पीड बोला ना, बहुत नहीं भगाना। सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट लगाओ, ट्रैफिक नियम का पालन करो, बहुत भगाता हूँ। एक जन मेरे को रुकाया और बोला वो तेरे को शराबती है रोज। ओडिया में बोल दो बहना, तुमको से बहुत सापुतिला। हाँ, तो स्पीड चलाता इसलिए शराबती है, बहुत तेज गाड़ी चलाता तो सापुतिला। मैं बोला मैं उसको आशीष देता हूँ। मैं बोला आशीर्वाद देवी उसको, जो मेरे को शराबती उसको ब्लेस, आशीर्वाद देवी। तो मैं बोला रोड का टैक्स मैं भरता हूँ, रोड रो पैसा मैं भरूची, कार का टैक्स मैं देता हूँ, गाड़ी रोटावो मैं दूची, टोल का टैक्स मैं देता हूँ, जब टोल गेट रोटावो मैं दूची, वो मेरे को श्राप देती है, से मते श्राप दूची, मैं उसको ब्लेसिंग देता हूँ। मैं ताको ब्लेसिंग देती। 2 साल के बाद में उसको मुंह में कैंसर हो गया। बाबू प्रयत्न करते नहीं, आपको कैंसर हो गया, डॉक्टर बोला। अरे जो तुम्हारा बेइज्जती कर रहे हैं उसका न्याय परमेश्वर चुकाएगा। कौन चुकाएगा? परमेश्वर चुकाएगा। जोर से बोलो हालेलुया। पहला खंबा, दूसरा खंबा, तीसरा खंबा, चौथा खंबा, आराधना। अभी कौन सा नंबर आएगा? हाँ, 5वां होता है। देखो अभी यहाँ से थोड़ा सा हम लोग आगे जाएंगे। हाँ, ये होता है फायर ऑफ द होली स्पिरिट। हाँ, परमेश्वर का आग। किसका आग? परमेश्वर को अग्नि। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर सीनै पर्वत के अंदर में रहता है, पराजिम पर्वत में रहता है, होरे पर्वत में रहता है। मैं आप लोगों को रेफरेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उससे बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, कुछ समझने के लिए बोल रहा हूँ। और मूसा परमेश्वर के पास में गए, 6 दिन तक मूसा ऐसे बैठे थे, और 7वें दिन आग में होकर के, धुएं के अंदर से निकल करके परमेश्वर ने मूसा से बात किया। हालेलुया। प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय में लिखा हुआ है। 120 लोग जब प्रार्थना कर रहे थे, आग की सी लपटे, आग की सी जीभें उनके ऊपर में दिखाई दी। हालेलुया। तो आपको आग का जरूरत है। क्या का जरूरत है? हाँ, आग कैसा होता है? खड़कुड़ा में मार देने से आग कैसे होगा? सूखा लकड़ी में मार देने से कैसा होगा? हाँ, और गीला वाला में मारने से नहीं लगेगा। लकड़ी आग नहीं जलता है, गीला लकड़ी आग नहीं जलेगा। ऐसा गीले बने रहोगे तो शैतान अधिकार करेगा। सूखा बनो। क्या बनो? जोर से बोलो, क्या बनो? हाँ, ओडिया में बोलना भाई ना, थोड़ा ओडिया में बोलना। फिर कहाँ जा रहा है? उधर जाना, ओडिया में बोलना। पैरा में माचिस मार देने से क्या आग ऐसे तुरंत पकड़ेगा? ओडिया में बोलो, क्या होगा? सूखा जगह में माचिस मार ले तुरंत लाग हो। हाँ, हमारा गांव तरफ देसिया भाषा बोले ठगी ठगी जीवा बोलेंगे। ऐसे वैसे बाल मारने लगेगा। तो जो सूखा होता है, जो अपने आप को तैयार करता है और परमेश्वर यहोवा के लिए जो आराधना करके साथ उपवास करता है, उसके ऊपर परमेश्वर आग उतरता है। 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, अग्नि उतरा। क्या उतरा? नया नया भाषा बोलने लगे। यस। और नया नया भाषा बोल के शैतान के पास में गए। मैं बोल रहा हूँ, ऐसा बाइबल में लिखा है, सुनो। नहीं समझ में आ रहा है?
और नया नया भाषा बोल के शैतान के पास में गए। मैं बोल रहा हूँ, ऐसा बाइबिल में नहीं लिखा है, सुनो समझाने के लिए बोल रहा हूँ। शैतान के पास में गए, वही शैतान जो इनको पहले परेशान करता था, नया नया भाषा बोल रहे हैं। मारा लाबा शंदाला रा रे खांदाला रा। शैतान आप फाड़ के देख रहा है, बुझी हो जो नहीं समझ में आ रहा है। अरे नॉर्मल प्रार्थना समझ में आ रहा है तो अन्य भाषा में प्रार्थना करना भाई। हालेलुया। साधारण मत रहो, साधारण मत रहो, अग्नि से भरो। क्या से भरो? क्या से भरो? हाँ, गोटे माँ आसी थिला से कोइला बाबू इयाड़े आसो तो। हाँ आसबीच माँ, देखो तो बापा केंती जोलाबान मार देला। देख तो बापा केंती जोलाबान मार देले। इधरी की है वो, मोंदे गांव तरफ की कहीं की है वो आंटी आई थी। तो मैं बोला आंटी तेरे को जलाबान मारते हैं, हम उसको अग्निबान मारेंगे। बोला हालेलुया। होए बापा ये केंती होची अग्निबान मत सांग तो। मैं बोला ये अग्निबान पवित्र आत्मा है। 120 के ऊपर में आया, वो लोग बदल गए। बोला मैं तेरे ऊपर में आएगा तू बदल जाएगी, जा करके आग लगाना। बोला हालेलुया। यू वांट टू फायर ऑफ द होली गोस्ट, डोंट बी नॉर्मल। आपको अग्नि की जरूरत है, साधारण मत बनो, आप ज्योतिर्मय बनो। जहां जहां पर ज्योति जाएगा वहां अंधेर नहीं रहेगा। हालेलुया। जहां जहां ज्योति जाएगा वहां अंधेरा नहीं रहेगा। क्यों बोल रहे हो हम अंधकार में फंसे? नहीं 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 नहीं। अरे तू जब ज्योति में जाएगा, बाइबल में लिखा है मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन को दूंगा। जब तू ज्योति में रहेगा तो अंधेरा में जाकर के वो धन को निकालेगा। परमेश्वर तुझे ऐसा बनाएगा। आज आपके जीवन से लोगों को सीखना है। क्या होना है? क्या होना है? हाँ, हम लोग क्या सिखाते हैं बहन लोग? लिपस्टिक लगाना। मेरा बीवी भी लगाई है, बाद में देखना। पहले बहुत बोलता था मैं, अभी मैं शादी कर लिया तो क्या करूँगा। अच्छा बीवी लगाई क्यों है? मैं खरीद के ला दिया। तो हम लोग क्या सिखाते हैं? लिपस्टिक लगाना, काजल लगाना, टिकली लगाना, बेनी बांधना है, क्या बोलते इसको, बाल में चोरी बांधना, साड़ी पहनना, ये सिखाते हैं हम लोग। सिखाते हैं कि नहीं? yes. सुनो, जो सीखना है वो कभी नहीं सिखाते। जो सीखना है वो कभी नहीं सिखाते। आपको क्या सीखना है? आपको एक नमूना बनना है। क्या बनना है? नमूना, आइडल बनना है, प्रेरणा बनना है। और वो प्रेरणा से लोग सीखेंगे। बोलो हालेलुया। तो आपके अंदर क्या का जरूरत है? 5वां अग्नि। हाँ अभी यहाँ गा रहे थे कि कहाँ तो पता नहीं, वो गाना अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफानों का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफानों का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। हालेलुया। हालेलुया। अग्नि के जैसा रहना है। हम लोगों को बोलते हैं हमारा आंख में देख, ऐसा दुष्ट आत्मा ग्रसित लोग, देख 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 देख, नहीं देखने बोल रहा हूं, तू फालतू का चिल्ला रही है, तू मुझे जानो चुना है। मैं बोला मैं तेरे को तब जानूंगा ना जब तू अपना आधार कार्ड दिखाएगी। मैं कैसे जानूंगा तेरे को? ऐसा दुष्ट आत्मा ग्रसित लोग आने से ऐसा बोलते हैं हमको। तो क्या देखी भी, रुक फोटो दिखा रहा हूँ। कहाँ का देखेगी? इंस्टाग्राम में देखेगी, फेसबुक में देखेगी, यूट्यूब में देखेगी। मैं तो देखी भी। बोला तू नहीं देखेगी क्योंकि मैं स्वर्ग में रहूंगा, तू नरक में रहेगी, तू कहाँ देखेगी? हालेलुया। समझ में आया? आपको आपका शत्रु नहीं देखेगा, आप स्वर्ग में रहोगे। बोलो हालेलुया। तो फर्स्ट होता है
वचन, दूसरा होता है प्रार्थना, तीसरा होता है, चौथा होता है, पांचवा होता है अग्नि, अब छठवां होता है वर्क विथ एंजल्स, स्वर्गदूतों के साथ में काम करना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का मकसद को पूरा करने के लिए, संदेश भेजने के लिए परमेश्वर किसका यूज करता है? एंजल्स का। एंजल्स का किसका यूज करता है? हाँ, अब्राहम को बच्चा नहीं हो रहा था, परमेश्वर ने किसको भेजा? दूत को भेजा, बराबर है। हाँ, इलिशिबा को बच्चा नहीं हो रहा था, परमेश्वर ने किसको भेजा? हाँ, कौन सा दूत को? जिब्राइल। हाँ, कौन भेजा? जिब्राइल आया। मरियम के पास कौन गया? हाँ, तू बोल रहा है प्रभु, इधर आता हूँ, हाँ इधर लाइट जल रहा है, प्रभु मुझे बेसी डर लगुची, आसो आसो प्रभु आसो। ये तो नाट घर गई थी क्या? हैं? एक आंटी थी हमारे गांव में, वो गाना गाती थी, आसो प्रभु आसो। आगे नहीं जानता हूँ, समझता नहीं। हाँ आले थोड़ा गाओ। आसो प्रभु आसो, आज यही सोबस्ताने आसो, चाही বসি অছু শূন্য হৃদয়, চাহি বসি অছু শূন্য হৃদয়, তবু আগমনে आसो। आसो, हाँ प्रभु आसो। संगीतकार को परमेश्वर बहुत आशीष दे। आई थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। अब बाहर निकलती थी, उसके बाद में धुंगिया खाती थी। आसो प्रभु आसो, आसो भैनी आसो, टीके तंबाकू दियो आसो। कहती है वो रे है, आएगा प्रभु। तेरा गाना गाने से प्रभु नहीं आएगा। साम चैप्टर 91 में लिखा हुआ है, वो अपने दूतों को तेरे पास भेजेगा। प्रभु नहीं आएगा। तेरे जैसे आलतू फालतू लोगों के लिए प्रभु कहां से आएगा? हालेलुया। प्रभु को आज तक कौन देखा है? मूसा देखा खाली पीठ को, बाइबल में लिखा है। तू बोलेगा आसो जीसु आसो, मेरा फोन नंबर लो, मेरे को बोलो आसो विजय भाई ना आसो, मैं बोलूंगा हाँ फोन पे नंबर दे रहा हूं। मुंह आसी भी। तेरे घर में प्रभु आएगा कि नहीं मैं नहीं जानता, मैं आऊंगा। हालेलुया। आपको स्वर्गदूतों को समझना पड़ेगा। यस यस यस, उसके मोमेंट को समझना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जितना गुड न्यूज आएगा, शुभ संदेश आएगा, वो स्वर्गदूत के द्वारा प्रभु भेजेगा। आपका रिलेशन पास्टर के साथ में है, आपका संबंध कलीसिया के साथ में है, आपका संबंध भविष्यवक्ताओं के साथ में है, आपका संबंध आपको एंजल के साथ बनाना पड़ेगा, स्वर्गदूतों के साथ बनाना पड़ेगा। बेटा बेटी का नाम एंजल रखने से नहीं होगा। है, कितने लोग का बेटी का नाम एंजल रहता है? एक लड़की का नाम एंजल था। क्या था? एंजल। हाँ, मैं गया हुआ था उधर हिमाचल प्रदेश में, उधर एक वो पास्टर का बेटी का नाम एंजल था। ठीक है, आ बेटा इधर आ, तो बेटा आओ। पास्टर का बेटी का नाम एंजल था, एंजल। तो पास्टर मेरे पास आए, बोले पास्टर जी ये मेरा बेटी है एंजल, बिल्कुल प्रार्थना नहीं करती है, स्कूल भी नहीं जाती है, दिन भर मोबाइल देखते रहती है, प्लीज एंजल के लिए प्रार्थना। एंजल चल घुटना टेक। मैं बोला ए एंजल तू क्यों प्रार्थना नहीं करती है? तू उड़ते रहती है क्या? नहीं उड़ती हूं सर। मैं बोला तू तो स्वर्गदूत है, तू उड़ते रहती है तभी प्रार्थना नहीं करती। जा ए बेटा बेटी का नाम एंजल देने से नहीं होगा। हालेलुया। हाय, और दो, दाऊद दो, पतरस दो, एंजल दो। अरे भैया दे रहे हो ठीक है, उसके साथ थोड़ा सा प्रभु का क्वालिटी भी तो मांग दो। यस 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 यस, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जिन जिन लोगों को नींद लग रहा है, आलसी लग रहा है, जोर से बोलो हालेलुया। वेरी गुड। देखो एंजल के साथ बातचीत करने होगा, है ना? गैब्रियल, ओडिया में लिखा है गैब्रियल, है गाब्रियल। ओके। जिब्राइल स्वर्गदूत जब मरियम के पास में गए, मरियम को बोले कि मैं तेरे लिए गुड न्यूज लाया हूं,
तू गर्भवती होगी और तेरे को एक बच्चा होगा जिसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। मरियम बोल रहे हैं कि मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानती हूँ। नहीं, वो एंजल बोल रहे हैं कि तू परमेश्वर की तरफ से होगा। ये सोचो, आपके साथ में जब एंजल बात करने लगेगा, आप एंजेलिक रिलीम को समझो। हालेलुया। एंजेलिक डायमेंशंस को समझ में आएगा आपको। एंजल्स के साथ में आपको एक रिलेशन मेंटेन अगर करना है तो प्रभु का उपस्थिति में जाना पड़ेगा। आज भी पॉसिबल है, असंभव नहीं है। बहुत सारे लोग मजाक उड़ाएंगे, भाई अब्राहम के पास जा सकता है, हमारे पास नहीं आ सकता क्या? आ सकता है। यीशु के नाम में सब कुछ हो सकता है, संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द नेम ऑफ जीसस। देन आखिरी होता है, हाँ, आखिरी हम लोग समझेंगे लहू की वाचा, हाँ, कॉवेनेंट ऑफ होली ब्लड। सातवां पिलर होगा लहू का वाचा। क्या बोलेंगे उड़िया में? वाचा को नहीं, वो आएंगे, उसमें वाचा बांधना पड़ेगा लहू के साथ। बाइबल में लिखा है जिसके घर के अंदर में, इजरायली घर के अंदर में लहू का छाप लगा था, उसके घर में मृत्यु का आत्मा नहीं आया। रक्तो बाड़ो, हाँ ठीक है, वाचा बाड़ा बोल सकते हैं, कवरिंग, प्रतिज्ञा। हाँ, आपको यीशु के लहू के साथ वाचा बांधना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लहू का कवरिंग। शैतान आपको डरे ना डरे, लहू को डरता है। Yes. किसको डरता है? लहू को डरता है। किसके लहू को? यीशु का। और किसके लहू को खाता है? ए बापा वाह, ये देख पोंग नहीं खाए लाद में रोक तो केते लोग रक्त के पोंग नहीं खाए। आमो ऊपरे यीशु का रक्त का बाड़ा है। हमारा रक्त को खाएगा नहीं, हमारा रक्त को देख के डर के भागेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उसका लहू को खा दिया गया। शैतान, हाँ, वैसे लोगों का लहू को खाता है जो प्रभु के साथ नहीं है, और ऐसे लोगों का लहू से डरता है जिसके साथ यीशु का लहू है। हालेलुया। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। मिलके गाए, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। हालेलुया। हालेलुया। आपके ऊपर अगर लहू का कब्जा आएगा, आप कभी भी फेल नहीं होंगे। यीशु मसीह जब अंतिम बियारी में बैठे थे, अपने चेलों को अपने मांस को दिया और अपने लहू को दिया। पहला कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय को जब आप पढ़ोगे, वहाँ ऐसा लिखा हुआ है, ये कटोरा जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, ये वाचा का लहू है। इसे तब तक पीना, इसे तब तक ग्रहण करना जब तक वो दोबारा नहीं आता है। हालेलुया। लहू का कवरिंग जिसके ऊपर में है, शैतान उसके घर का किसी का खून को नहीं डैमेज कर सकता। बोलो हालेलुया। तो हमने कितने खंभों के विषय में जाना? बोलो, वचन, प्रार्थना, आराधना, हाँ, उपवास, आराधना, हाँ, अग्नि, हाँ, हाँ, दूतों के साथ काम करना, वर्किंग विथ एंजल्स, और अंतिम जो होता है 7वां, हाँ, कवनेंट एंड कवरिंग विथ होली ब्लड, प्रभु यीशु के पवित्र लहू के साथ वाचा बांधना। हालेलुया। और ये 7 चीज जिसके जीवन के अंदर में रहेगा, अपने लाइफ में कभी फेल नहीं होगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। मैं कब से खड़ा है, कब से चल रहा है, आई डोंट नो, बट खुदा का आत्मा मुझे तुझे सेवकाई में बुलाते हुए दिखा रहा है।
परमेश्वर तुझे खड़ा कर रहा है उसके किंगडम के लिए। तुम लोग घर बना रहे हो कि आधा है भाई, कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि घर का प्लान चल रहा है, घर का प्लान चल रहा है। अशोक इसको घर का प्लान चल रहा है इनका, मैं वही बोल रहा हूँ, बन रहा है कि प्लान चल रहा है? प्लान चल रहा है तेरा घर का। ओके, थोड़ा मिस कम्युनिकेशन इन लोगों को जगह के साथ हो रहा है। जो पास इनका घर है वो पास बनाएंगे कि रोड के किनारे दूसरा जगह में बनाएंगे बोल के लोग का प्लान चल रहा है। पूछ उसको। हाँ, ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको जानता है। हालेलुया। हाथ उठा भाई, परमेश्वर का आत्मा तुझे छू रहा है। भर जा प्रभु के सामर्थ्य से। प्रभु का आत्मा हो रहा है। दया मनी दयो दया कोई है क्या? फिर सुन रहा हूं इसीलिए बोल रहा हूं। एनीबॉडी? दया मनी दयालु दयालु नहीं। तेरा हाथ खुलने जा रहा है। रेला राबा बाबा शबा बाबा बाबा खोलने लग तेरा हाथ खुल रहा है। रेला बाबा बाबा रिकाला बाबा बाबा। प्लीज योर डे। मेरा वाइफ को बुला, मेरा वाइफ को बुला। रेला रा बाबा शबा बाबा 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 रेला रा बाबा बाबा। डांटती हूँ पिता यीशु के नाम में फूलों के पानी। अभी उसको जाने बोल। चल ब्लेसी, जो नहीं कर सकती ऐसा कर जा। प्रभु जी यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा को मैं डांटती हूँ खुदा। यीशु के नाम में फूलों के पेट में खोला है, दिखाओ। ओके ओके, आप विश्वास करते हो कि खुदा में खोला चला जाएगा? हाँ, खुदा जाएगा। चल बात यीशु के नाम पे फ्री हो रहा है यीशु के नाम में। आमीन। कुणाल अभी देख बेटा किधर गया?